इसलिए भगवान राम बार बार लक्ष्मण की प्रशंसा न करके भरत की ही प्रशंसा करें। तो श्री भरत की विशेषता क्या है? भगवान राम के अवतार का मूल उद्देश्य क्या है? आप विचार करके देखें। अनेक अवतार हुए और उन अवतारों में कुछ ऐसे अवतार हैं जो निवृत्ति परायण हैं। जैसे भगवान कपिल देव, वो 24 अवतारों में से भगवान वामन है, भगवान परशुराम है। तो उनके जीवन में कोई सांसारिक वस्तु नहीं, विवाह नहीं है, पुत्र नहीं है, परिवार नहीं है, तो उससे वो अलग होता है। और कुछ अवतार ऐसे हैं कि जो विशेष परिस्थिति में आए और जो समस्या थी उसका समाधान करके चले। और वो अवतार जैसे नरसिंह भगवान है, बाराह भगवान है, मीना अवतार है। तो भगवान के अवतारों में भी विविधता, पर उन अवतारों में भी जो ये दो अवतार हैं जिन्हें हम पूर्ण अवतार कहते हैं, वे दोनों पूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण, और इन्हें हम पूर्ण की दृष्टि से कहते हैं कि जो निवृत्ति परायण भगवान कपिल हैं, उनकी भगवत्ता महान, लेकिन वे तो समाज के आदर्श नहीं हो सकते। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, निवृत्ति के मार्ग को स्वीकार किया है। तो निवृत्ति के मार्ग की श्रेष्ठता में संदेह नहीं है, पर समाज में क्या ये निवृत्ति का मार्ग जो है इस सबके लिए उपयोगी है क्या? और इसलिए भगवान राम और परशुराम जी के संदर्भ में भी विचार करके देखें। दोनों ही भगवान के अवतार हैं, पर अवतार होते हुए भी क्या भिन्नता है? और उसको गोस्वामी जी ने बड़ी ऐसी पद्धति में लिखा है कि उसको पढ़ के प्रकार का मनोरंजन भी लोगों को मिलता है, पर गहराई से बैठ करके विचार करें तो बहुत बड़ा श्लोक सामने आता है। और वो ये है कि वस्तुतः निवृत्ति से व्यक्ति स्वयं तो महान हो जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति न तो निवृत्ति परायण हो सकता है और न तो निवृत्ति परायण होने की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। तो हम पूरा अवतार किसे कहते हैं? का उसका अभिप्राय है कि एक सन्यासी हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन इतना होते हुए भी का आप एक वर्णन पाएंगे। सन्यासी का जीवन एक भिन्न प्रकार है और गृहस्थ का जीवन भिन्न प्रकार का है। बल्कि गोस्वामी जी ने एक ही दोहे में दो परस्पर विरोधी बात की। उनका सोचिए, गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, वह गृहस्थ शोक करने योग्य है जो मोह के कारण कर्तव्य पथ का त्याग करे। और फिर उलट के सन्यासी के लिए, पर मनुष्य को, व्यक्ति को तो इस प्रपंच में ही रहना है, व्यवहार का ही निर्वाह करना है। पर जब सन्यासी की बात को कहते हैं तो कह देते हैं, सोचिए जटिल प्रपंच। अगर कोई सन्यास लेने के बाद भी प्रपंच में ही पड़ रहे और विगत विवेक विराग, वैराग्य और विवेक को छोड़ करके प्रपंच में लग जाए तो वो शोक कर। उसका अभिप्राय यह है कि वो तो प्रपंच छोड़ करके ही आया हुआ है और वहां आकर के भी वही प्रपंच अगर वो पाल ले तो सन्यास की तो कोई सार्थकता नहीं। वो हमारे बड़े ही वंदनीय संत थे जिनके चरणों में भी रहने का सौभाग्य मिला था, श्री और जी महाराज। उनके तो बहुत बड़ी संख्या में भक्त थे। किसी गृहस्थ भक्त के यहाँ कन्या का विवाह और उन्होंने कहा कि महाराज आप पधारे शिष्यों के सहित, और आपके आए बिना तो हमारे कोई कार्य ही पूरा नहीं होता।
तो बाबा ने उस समय विनोद में बहुत सुंदर उत्तर दिया। उनका मेरा आशीर्वाद है, तुम जाकर के दुआ करो, पर वो तुम जो मुझे कह रहे हो कि मैं सन्यासियों के साथ वहां हूं, तो मेरा आना ठीक नहीं। क्यों है? तो बात उन्होंने लगा कि विरोध में कहीं पर तो है। उन्होंने कहा भाई विवाह में सब लोग बैठेंगे, आनंद का वातावरण है, आज से विरोध है। अब मैं पहुंचूंगा सन्यासियों को लेकर के तो सभी लोग मेरा चरण छूने लगेंगे और वो बैठाएंगे, सम्मान करेंगे, लोगों में संतोष का भी उदय होगा। और तुम सोचो, अगर जो वर आया हुआ है और उसको ये लगे कि मेरी ओर से ध्यान, सब लोगों का ध्यान तो सन्यासी जी की ओर है और उसको लगे कि सन्यासी सबसे अच्छा है, तो अगर सन्यास की प्रेरणा उसको मिल गई तो ठीक नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरी ओर समस्या है, तो ठीक है, मेरी बात सुने, पर मेरे साथ कितने सन्यासी जाएंगे और वो विवाह का जब रंग देखेंगे उनको लगे क्या बताते, इस चक्कर में फंस गए, यहाँ क्या बहुत मस्ती है। तो इस प्रसंग में तो हम लोगों का न मिलना ही था। तो बाबा ने जो बात कही वो की ही नहीं है। उसका अभिप्राय ये है कि उन्होंने स्वीकार किया कि वो सन्यासी का अपना महत्व है, लेकिन वो कोई आवश्यक तो नहीं, हर प्रसंग में ही वो आदर्श हो। आप में से शायद बहुत से लोग इस बात को जानते हो न जानते हो, आजकल तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में ये बात आती है कि भगवान शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ करने के लिए मंडन मिश्र, उस समय सबसे बड़े मीमांसा के विद्वान थे, धर्मशास्त्र के सबसे बड़े आचार्य थे, और उन्होंने सुना कि वो सर्वश्रेष्ठ धर्म के व्याख्याता है, तो शास्त्रार्थ करने गए। और उस समय मंडन मिश्र जो थे वो श्राद्ध करने, श्राद्ध पक्ष था और श्राद्ध करने के लिए बचे हुए। और उस समय जो ही शंकराचार्य जी वहां आ गए तो मंडन मिश्र को महान खेद हुआ, बड़ा बुरा लगा, और वो वहां पर ही शास्त्रार्थ का प्रारंभ हो गया, जो वो बहुत मनोरंजक विवाद था। पर उसका भी रहस्य इस शास्त्र का ये कथन है कि श्राद्ध में सन्यासी को नहीं बुलाना चाहिए। सन्यासी विश्व बंधे है वाले, सारे आश्रमों में श्रेष्ठ है, पर सन्यासी को श्राद्ध में नहीं। और उसमें बोल में भी वही तत्व है कि आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने पितरों का, पिंडदान दे रहे हैं, और सन्यासी माने जिसने पिंडदान से छुट्टी पा लिया, एक दो वीक का त्याग कर दिया है, उनको पिंडदान नहीं करता। तो मानो पितरों को भय लगता है कि भी आ गए हैं, पता नहीं आगे पिंडदान मिले कि न मिले, कहीं ऐसा वेदांती न बना दे कि वो न दे। तो शास्त्र की मर्यादा बड़ी अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग है। उसका मूल तत्व ये है कि एक ही व्यक्ति समान रूप से सबका सब समय आदर्श नहीं होता। और तब जो जैसे लक्ष्मण जी का चरित्र है, तो लक्ष्मण जी का चरित्र तो एक विरल चरित्र है। मछली उपदेश से किसी को न तो मछली बनाया जा सकता है और न तो मछली को उपदेश देकर के उससे बनाया जा सकता है। किंतु भगवान राम श्री भरत को ही समाज के सामने रखना चाहते हैं। भगवान राम का उद्देश्य ये है कि वे लोक कल्याण के लिए तो जो चरित्र आदर्श है, जो होना चाहिए, वो चरित्र तो भरत है। तो श्री भरत के चरित्र की विशेषता ये है कि 14 वर्ष तक जिन्होंने राज्य का पालन किया, कर्तव्य कर्म का पालन किया, और वो पूरे चरित्र में जिस तरह से उनके आप कर्तव्य कर्म का प्रक्षण पालन देखेंगे,
और वो सचमुच अद्वितीय। किंतु सूत्र क्या है जिसकी चर्चा कल की जा रही थी अभी, और वो ये है कि व्यवहार का जो मूल है वो क्या है। व्यवहार के नाते लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए कि व्यवहार का लक्ष्य कुछ और तब रामायण में सूत्र यह है कि श्री भरत ये कहते हैं कि पहले चित्रकूट चलेंगे का अयोध्या में रह करके वे कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो वे चित्रकूट जाते और चित्रकूट से लौट करके उन्होंने 14 वर्ष तक कर्तव्य कर्म का पालन ही तो किया, नहीं तो पूजन दोनों एक साथ चल रहा है। व्यक्ति बहुत पूजा करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि और भी हमें कर्तव्य कर्म का पालन करना है। जो कर्तव्य कर्म को ही सब कुछ माने रखे हैं उनको लगता है कि पूजा पाठ के लिए समय कहा, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और वही रामचरितमानस का दर्शन। श्री भरत चित्रकूट मेरे बने, अयोध्या गए, गृहस्थ नगर में रहता है और त्यागी वन में रहता है। तो अब वन में रहे कि नगर में रहे, त्याग करें कि संग्रह करें, कर्तव्य कर्म का पालन करें कि सब कुछ छोड़ करके केवल ईश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न करें। और तो बड़ा मीठा संकेत है। चित्रकूट में गए और प्रभु ने आदेश दिया तो लौटे, पर वो अयोध्या में भी नहीं रहे। वो कहाँ रहे? नंदीग्राम में रह करके, वहां से रह करके वे राज्य का संचालन करते। इसके अर्थ पर आपने दृष्टि डाल, कहाँ रहना चाहिए? चित्रकूट में कि अयोध्या में? त्याग की भूमि में कि संग्रह की भूमि में? गृहस्थ की भूमि में कि परमार्थ की भूमि में? और गोस्वामी जी ने बाहुली रामायण के घोड़े में बड़ा सुंदर दोहा लिखा। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा, महाराज आप कहें तो हम घर बार छोड़ दें, तो उन्होंने ये कहा कि भाई समस्या बड़ी थी क्या? बोले घर कीने घर जाते हैं, अगर इस घर में ही पूरी तरह से एकदम डूब जाए, एकाकार हो जाए, तो वो जो एक घर और है, व्यक्ति का एक घर वह है जो यहाँ दिखाई देता है। और आप जब ये पढ़ते हैं कि भगवान के धाम में भक्त जाते हैं, ये धाम माने धाम का भी अर्थ है। तो वो स्वामी कहते घर कीने घर जाकर, और घर छाड़े घर जाए। अगर इस घर को छोड़ दो तो भी तो गई घर चलाएंगे, तो महाराज जी तो बड़ी पहेली हो गई। घर कीने घर जाते हैं, घर छाड़े घर जाए, तो महाराज कहाँ रहे? गुरु तुलसी घर वन बीच भी रही प्रेम पुर छाया। घर और वन के बीच में प्रेमपुर में निवास की, और ये प्रेमपुर माने नंदीग्राम। उसका अभिप्राय है कि भगवत प्रेम में हम निवास करें, और वहां पर स्थित रह करके श्री भरत जी या केवल माया जप करते हैं या श्री भरत केवल पूजा करते हैं? वो स्वामी कहते नित पूजा प्रभु पावन प्रीति में हृदय आयस करत राग कार्य हो। 14 वर्ष तक श्री भरत ने अयोध्या के पूरे राज्य का संचालन किया, तो उसका सूत्र यही है, और वो सूत्र ही रामचरितमानस का मूल सूत्र है। तो उसका अभिप्राय है कि कर्तव्य कर्म का जो आप निर्णय करेंगे वो कैसे करेंगे?
आपका क्या कर्तव्य है? और कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य सही है और कौन सा कर्तव्य सही नहीं है? और तब उसका उत्तर यह है जो श्री भरत के चरित्र में है। श्री भरत उन पादुकाओं से आज्ञा लेते और पादुकाओं से आज्ञा ले करके सब राजकार्य का संचालन करते। मानो एक ही लोग होते हैं, परमार्थ और व्यवहार दोनों का सामंजस्य है। किंतु वहां श्री भरत का चिंतन ही